हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। इस टॉपिक का शीर्षक है ए ब्रीफ जर्नी ऑफ ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं प्रोटीन किसको कहते हैं। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट। मतलब प्रोटीन एक पोषक तत्व है जो बॉडी में ज्यादा मात्रा में जरूरत होता है और हमारे बॉडी का ये बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब ये इसे बॉडी का निर्माण होता है। जैसे एक घर बनाने के लिए ब्रिक्स मतलब ईंटों को सजाकर घर बनता है, उसी तरह एक एक कोशिकाओं को सजाकर हमारा बॉडी बनता है। प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है? प्रोटीन हमारे बॉडी में हर जगह, मतलब कोशिकाओं में, सेल में, मसल में, मांसपेशियों में, टिश्यूज में पाए जाते हैं। और प्रोटीन किससे बनता है? ये एक केमिकल्स है जिसको हम कहते हैं एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। अगर प्रोटीन का कैटेगरीज की बात करें, मतलब प्रोटीन को किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटीन को दो तरीके से हम बांट सकते हैं। एक है एनिमल प्रोटीन अर्थात पशु प्रोटीन, और एक है प्लांट प्रोटीन, मतलब जो प्लांट से पाया जा सकता है। एनिमल प्रोटीन में क्या होता है? इसमें बहुत ज्यादा फैट होता है, फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन प्लांट प्रोटीन में डाइटरी फाइबर होता है और फैट कंटेंट बहुत ही कम होता है। मेनली सैचुरेटेड फैट बहुत ही कम होता है प्रोटीन में, प्लांट प्रोटीन में। अगर एनिमल प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम लेते हैं तो इससे क्या होता है? एक्सेसिव जो फैट हमारा बॉडी में आने से हम लोगों का डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब बॉडी इसको नहीं ले सकता है बहुत मात्रा में। इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है और ये हार्ट डिजीज भी बढ़ा देता है। लेकिन प्लांट प्रोटीन में क्या होता है? इसमें फैट कम मात्रा में रहने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी कम रहता है और डिजीज का जो रिस्क है वो भी कम होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम बोल सकते हैं एनिमल प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे कि मछलियों में या फिर मीट में, मिल्क में। लेकिन प्लांट प्रोटीन मेनली प्लांट से मिलता है। प्रोटीन जो एमिनो एसिड से बनाया हुआ है, एमिनो एसिड के आधार पर एमिनो एसिड को दो तरीकों से बांट सकते हैं। एक है एसेंशियल एमिनो एसिड्स और दूसरा है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड मतलब आवश्यक एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल मतलब गैर आवश्यक एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स में क्या होता है? ये एमिनो एसिड ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसिस, मतलब इसको हम लोगों को शरीर में तैयार नहीं किया जा सकता है। लेकिन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, मतलब हमारा बॉडी इसको ऑटोमेटिकली तैयार कर सकता है। एसेंशियल एमिनो एसिड बॉडी में नहीं होने से इनको हम डाइट से ले सकते हैं। लेकिन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है? बॉडी में तैयार हो जाने की वजह से हम लोगों को डाइट से ये जरूरत नहीं पड़ता है। एसेंशियल एमिनो एसिड्स का एग्जांपल क्या है? जैसे कि आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, फिनाइल एलानिन है, वगैरह वगैरह। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड ग्लाइसिन है, सेरीन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, वगैरह वगैरह। हमें क्यों प्रोटीन लेना चाहिए? व्हाई वी नीड प्रोटीन? इसका बहुत से कारण है। उनमें से पहला कारण है कि मसल को बनाने के लिए अर्थात मांसपेशियों को बनाने के लिए, उसमें ताकत भरने के लिए प्रोटीन का जरूरत है, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि ये सेल
अर्थात कोशिकाओं को ग्रोथ अर्थात वृद्धि और मरम्मत करने के लिए भी प्रोटीन का जरूरत है। तीसरा कारण है हमारे त्वचा, नाखून और हेयर को स्वस्थ रखने के लिए भी प्रोटीन का जरूरत पड़ता है। इम्यून सिस्टम, चौथा कारण, मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक ठाक करने के लिए और बेहतर करने के लिए भी प्रोटीन का जरूरत है। पांचवा कारण, हम लोगों को जो एनर्जी लेवल मतलब शक्ति जो स्तर है वो ठीक करने के लिए भी प्रोटीन का जरूरत है। और अंतिम कारण, बच्चों की ग्रोथ अर्थात वृद्धि एवं विकास में प्रोटीन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। करते हैं कब ये प्रोटीन लेना चाहिए? इसका उत्तर है हमको रोज प्रोटीन को लेने का जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसलिए प्रोटीन को लेना हर रोज इसको लेना। कितना प्रोटीन हमको रोज लेना चाहिए? ये हमारा जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट के पर किलोग्राम केजी के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन हर रोज लेना चाहिए। ये रिकमेंडेड किया है यूएस जो डाइटरी अलाउंस है यूएस के तरफ से, उनमें कहा गया है कि एक मानव शरीर का जितना वजन है उसके हिसाब से पर केजी बॉडी वेट में ये 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब इसका जो फॉर्मूला हो गया, डेली प्रोटीन का जो नीड है बॉडी वेट इंटू 0.8 ग्राम। किन लोगों को प्रोटीन का जरूरत है? उत्तर है सब लोगों को प्रोटीन का जरूरत है। प्रोटीन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट और न्यूट्रिएंट पोषक तत्व है। पीपल ऑफ ऑल एजेस मतलब हर उम्र के लोगों के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरत है। हमारे परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रोटीन रहना बहुत ही जरूरत है। जो लोग अपने शक्तियों को मेंटेन करना चाहते हैं, एनर्जी लेवल को ठीक रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रोटीन का जरूरत है। जो अपने मांसपेशियों में बहुत ही ज्यादा ताकतवर मांसपेशी चाहते हैं और मांसपेशियों में फैट कम करना चाहते हैं, उन लोगों को भी लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी प्रोटीन एक कारगर कंपोनेंट साबित हो सकते हैं। एक अच्छा प्रोटीन को हम कैसे पहचानें? गुड प्रोटीन किसे कहते हैं? गुड प्रोटीन होने के लिए, अच्छा प्रोटीन होने के लिए क्या क्या जरूरत है? पहला तो बात यह है ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड अर्थात जो आवश्यक एमिनो एसिड है वो रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये नेचुरल प्लांट बेस होना चाहिए। नंबर 3, लो फैट होना चाहिए, मतलब फैट का मात्रा कम होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कम होना चाहिए। और अंतिम जो पॉइंट है वो है उसका PDCA स्कोर 1 होना चाहिए। ये जो 5 पॉइंट है ये एक गुड प्रोटीन को निर्देशित करते हैं। मतलब अच्छा प्रोटीन होने के लिए ये 5 पॉइंट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ये PDCAAS किसको कहते हैं? पिडकास स्कोर किसे कहते हैं? पिडकास मतलब है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। ये एक मेथड है, पद्धति है जिसे कि प्रोटीन का क्वालिटी, गुणवत्ता हम जज कर सकते हैं।
इसे क्या होता है, ये इसको क्या कहते हैं, मतलब PDCA स्कोर से हमको पता लगता है कि एक प्रोटीन में एमिनो एसिड्स, जो आवश्यक एमिनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, वो कितने मात्रा में रहते हैं एवं उसको हम किस तरह से पचा सकते हैं, मतलब एबिलिटी टू डाइजेस्ट इट, मतलब जो जितना प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्ट होता है कि नहीं होता है। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर को ग्लोबल स्टैंडर्ड मान्यता दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के और तरफ से, और इसका स्कोर अगर 1.0 होता है, मतलब ये हाईएस्ट स्कोर है, इसे प्रोटीन सोर्स मतलब क्वालिटी प्रोटीन सोर्स माना गया है। अगर किसी प्रोटीन का PDCAAS का वैल्यू 1.0 होता है, मतलब कि इसमें जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, आवश्यक एमिनो एसिड्स है, वो सब इसमें प्रेजेंट मौजूद रहते हैं और इसको इजीली हम लोग पचा सकते हैं, मतलब डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो पॉइंट 1.0 है, हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, इसका PDCAAS स्कोर 1.0 है। ये ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर का खासियत बात क्या है, न्यूट्रलाइट का तरफ से जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर आते हैं उसका खासियत क्या है, मतलब पहला खासियत है कि इसका टेस्ट नेचुरल है। इसमें इसे कोई भी फूड और ड्रिंक्स में मिलाकर हम खा सकते हैं। दूसरा बात है, ये टोटली प्लांट बेस है, मतलब 100% प्लांट सोर्स से बनाया गया है, सोया, व्हीट, गेहूं और ये मटर से बनाया गया है, येलो पीस से। तीसरा जो फीचर है, यूनिक फीचर है, ये मिल्क बेस नहीं है। जो लोग मिल्क प्रोडक्ट्स को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल जो है, उनके लिए सुटेबल है। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर 1.0 है, मतलब हम जितना प्रोटीन ले रहे हैं 100% डाइजेस्ट हो रहा है। और जो फिफ्थ पॉइंट है, इसमें ऑल एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड, जो आवश्यक एमिनो एसिड्स है, 9 एसेंशियल एमिनो एसिड, वो इसमें सब पाए जाते हैं। और इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का मात्रा न्यूनतम है, फैट का मात्रा बहुत ही कम है और कार्बोहाइड्रेट का मात्रा भी कम है। हार्ड ईटिंग होना चाहिए और स्मार्ट ईटिंग होना चाहिए। हार्ड ईटिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए कि हमको 60 ग्राम प्रोटीन का जरूरत है, इसलिए हम क्या क्या चूज कर सकते हैं। इसमें दिखाया गया है 11 अंडे चाहिए, अथवा 50 केले चाहिए, अथवा 25 आलू चाहिए, अथवा 8 ग्लास मिल्क चाहिए, और नहीं तो 8 कप कर्ड यानी दही चाहिए। अगर हम मान लीजिए कि 8 ग्लास मिल्क हम खाते हैं, 60 ग्राम प्रोटीन तो आ जाता है, लेकिन उसके साथ जो आता है वो है फैट, और फैट बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम स्मार्ट ईटिंग में जाए तो इसमें क्या होता है, अगर हम ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर का एक स्कूप लेते हैं 10 ग्राम का, जिसमें 8 ग्राम प्रोटीन रहता है, उसमें 40 कैलोरी हमको मिल जाता है, लेकिन इसमें फैट बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत ही ज्यादा 0.5 ग्राम फैट होता है। तो ऐसे चॉइस अगर हम करते हैं डेली डाइट में, तो इससे क्या होता है, जो प्रोटीन का जो गैप वो भी फुलफिल होता है, लेकिन अननेसेसरी जो फैट है वो नहीं, हमको वो बॉडी में नहीं आता है। इसीलिए इसको स्मार्ट ईटिंग कहा गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को रोज डाइट में ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। इसे प्रोटीन का जो गैप है, जो हमारा बॉडी में हर रोज रिक्वायरमेंट होता है, जरूरत होता है, उस गैप को हम ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर से फिलअप कर सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। थैंक यू
Thank you friends for watching this video. Please subscribe my channel, like, share and comments. Thank you.